वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। विनाश की वाणी नित्य सुनकर भक्त अधिक भ्रमित हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, महाविनाश सर पे है, विश्व युद्ध अब शुरू हो चला, आर्थिक संकट बस आने को है, आंतरिक कलह के लक्षण साफ हैं, मगर अब कुछ शीतलता की वाणी भी चाहिए। इसलिए प्रभु की आज्ञा से हम उनकी भक्ति और उनकी लीला को जान लेते हैं। शायद ये परीक्षा के काल में आपके काम आ जाए, क्योंकि ये जान लेना कि नवंबर दिसंबर 2023 में आर्थिक मंदी और अप्रैल 2024 के बाद महामारियों का आतंक होगा, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अतः ध्यान पूर्वक इस शीतल ज्ञान को सुनिए। जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किया तो उसे 3 लोगों ने सुना, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। परम गति प्राप्त हुई केवल अर्जुन और संजय को। तो ऐसा क्या था कि प्रभु वाणी पाकर भी, उनके मुख से स्वयं सुनकर भी धृतराष्ट्र के हृदय में कोई परिवर्तन ना हुआ? उत्तर है, अधिकाराणाम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपयादेश कालाद्या संत्य अस्मि सहकारिणः। जिनमें पात्रता होती है उनमें ही फल सिद्धि को फलित होते देखा जा सकता है। देश काल आदि केवल उसमें सहायक मात्र होते हैं। अर्जुन तथा संजय में पात्रता थी, अतः वे परम तत्व को जान पाए, मगर धृतराष्ट्र में न पात्रता थी, न कृष्ण के प्रति आस्था, न उनके शब्दों में विश्वास। ऐसा ही उदाहरण रामायण काल का है, जब श्री महाबली हनुमान की शक्ति तथा उनके शब्दों से केवल विभीषण और त्रिजटा ही श्री राम की महिमा को जान पाए थे। ऐसा ही आज भी है, जब स्वयं श्री राधा जगन्नाथ जी की वाणी प्रसारित हो रही है, चारों तरफ मालिका का नाम है, उनके नाम की चर्चा हो रही है, तब यह दृश्य बड़ा विकट है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बैठे व्यक्ति तो हमसे संपर्क कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं और उन्हें अनुभूतियां भी हो रही हैं, मगर भारत की पवित्र भूमि में रह रहे लाखों लोग इसे बकवास कहकर गाली दे रहे हैं। क्या कारण है इस इतने बड़े अंतर का? उत्तर है पात्रता। पात्रता, एलिजिबिलिटी, डिजर्विंगनेस क्या है? यह आत्मा का संस्कार है जो उसने हजारों जन्मों से कमाया है। किसी व्यक्ति के मुख पर अनायास ही राम राम हर समय रहता है, सीता राम हर समय रहता है, राधा नाम हर समय रहता है, और अनेकों के लिए हाथ जोड़ना भी चुनौती है। मंदिरों के आगे से नित्य निकल जाते हैं सिर ऊंचा करके, मगर विनम्रता से शीश झुकाना भी उनके लिए एक चुनौती है। कली काल में नर्क की लाखों आत्माएं शरीर ग्रहण करती हैं, वे हमेशा ही धर्म निंदक और प्रभु का मजाक उड़ाकर अपना परिचय स्वयं देती हैं। और देवलोकों से आए लोगों का लक्षण यह है कि उन्हें भक्ति, प्रभु वाणी, कीर्तन आदि आनंद देते हैं। वे आसपास के समाज को देखकर क्रोधित होते हैं। समाज में फैले अनाचार और पाप को देखकर उनका हृदय जल उठता है। उन्हें एकांत पसंद है, प्रभु से बात करना पसंद है। अब इन लक्षणों के आधार पर अपना अपना आंकलन कर लो। जिस प्रकार धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों का मन श्री कृष्ण के विकराल स्वरूप को देखकर भी न बदला, वैसे ही भविष्य मालिका सुनकर, अनागत ग्रंथ को मात्र पढ़कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बदलेगा। सब जानते हैं कि संसार भर में युद्ध की गर्जना हो रही है। प्रत्येक देश शस्त्रों को इकट्ठा करने में और नए नए शस्त्रों को विकसित करने में लगा हुआ है। सब जानते हैं कि आंतरिक कलह कहां आकर पहुंच गया है। सब जानते हैं कि टकराव के लिए अब बस थोड़ा ही समय बाकी है, मगर जो पात्र हैं केवल वे इस बात को जान पा रहे हैं। कुपात्रों को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जो वास्तविकता में पात्र हैं वे केवल 3 महीने के मंत्र साधना से इतने पुष्ट हो गए हैं कि आज हमें लीला आकर सुनाते हैं। उन्हें ध्यान के माध्यम से जो दिखाई देती है, स्वप्न के माध्यम से जो दिखाई देती है, और बाकी मूर्ख हर रोज आ जाते हैं श्वान जैसे भौंकते हुए कि तुम झूठे हो, कल की काल्पनिक है, पैसे कमाने का धंधा खोल रखा है, झूठ बोलते हो, आदि आदि। हमने कहा है कि धुरियां बनेंगी। यहां बीच का रास्ता नहीं चलता कि भगवान को तो मानते हैं मगर मालिका को नहीं। अरे अनेक मनवंतरों युगों के बीतने के बाद कहीं यह अनंत युग प्रकट होता है, वो भी स्वयं भगवान की इच्छा से। जब 64 कला संपूर्ण महाविष्णु कल की आते हैं, क्या समझते हो इतना सरल है उनका दर्शन? उनका दूत होने के लिए भी कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। नित्य तुम लोगों की गाली खाने के बाद भी, सनातन विरोधी तत्वों के निशाने पर रोज होने के बाद भी हम उस कार्य को छोड़ते नहीं। मां आदिशक्ति और उन्हीं प्रभु जगन्नाथ के बल से हम इस कार्य को करते रहेंगे। तुम भक्ति भाव से सिर झुकाओगे या आप शब्द कहोगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम न तुम्हारी तारीफ सुनने की इच्छा रखते हैं, न तुम्हारी गाली से विचलित होते हैं। ये केवल तुम्हारी आत्मा के संस्कार को दिखाता है। तुम्हें संजय बनना है या कौरव, ये चुनाव तुम्हारा है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।